मकर राशि वालों, आज की तारीख है 13 दिसंबर 2025। दिन है शनिवार। शनिवार का स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव को दुख का कारक नहीं बल्कि दीक्षा का कारक माना जाता है। वो हमें परिपक्व बनाते हैं। तो आज का जो मूड ऑफ द डे है वो गंभीर और अनुशासित रहने का है। आज हंसी मजाक या छिछोरापन काम नहीं आएगा। आज गंभीरता काम आएगी। आज कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि को बहुत ध्यान से समझिए। हमारे शास्त्रों में नवमी को रिक्ता तिथि कहा गया है। रिक्ता का मतलब होता है खाली। आमतौर पर लोग इसका नाम सुनकर डर जाते हैं कि अरे आज तो रिक्ता तिथि है, कोई काम नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। रिक्ता का अर्थ है कि यह तिथि नेगेटिव एनर्जीज को खाली करने के लिए है। नवमी की अधिष्ठात्री देवी हैं मां दुर्गा। ये शक्ति की उपासना का दिन है। अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोई दुश्मन परेशान कर रहा है या कोई बुरी आदत आपको छोड़ नहीं रही है, तो आज शाम 4:38 तक का समय उस बुराई से लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। शाम 4:38 के बाद दशमी तिथि लग जाएगी। दशमी एक पूर्णा तिथि है, यानी दिन का अंत होते होते आपको कार्यों में पूर्णता महसूस होगी। आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह है हस्त। हस्त नक्षत्र का सिंबल क्या है? एक खुला हुआ हाथ। और इसके देवता कौन है? सवितुर, सूर्य का एक रूप जो प्रेरणा देता है। हस्त नक्षत्र का मतलब ही है अपने हाथों का जादू। आज का दिन भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है। हस्त नक्षत्र कहता है उठो, अपने हाथों का इस्तेमाल करो, लिखो, बनाओ, सुधारो। यह नक्षत्र क्राफ्ट्समैनशिप और बिजनेस के लिए अमृत समान माना जाता है। अगर आप अपने हाथों से काम करते हैं तो आज का दिन आपको विशेष सिद्धि दे सकता है। आज दो बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। सुबह 11:16 तक आयुष्मान योग है। आयुष्मान भव, हम आशीर्वाद देते हैं ना, इसका अर्थ है लंबी आयु। यह स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। नाम से ही स्पष्ट है, गुड फॉर्चून। यह योग बताता है कि दोपहर के बाद ब्रह्मांड की परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। कुछ समय आज ऐसे हैं जहां आपको सचेत रहना है। आज सुबह 9:22 से 11:01 तक राहुकाल है। राहुकाल में क्या नहीं करना है? कोई भी नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना है, कोई नई गाड़ी बुक नहीं करनी है, कोई महत्वपूर्ण ईमेल नहीं भेजना है। राहु भ्रम पैदा करता है और हम नहीं चाहते कि आपकी नई शुरुआत भ्रम के साथ हो। लेकिन घबराइए मत। दोपहर 11:59 से 12:22 तक अभिजित मुहूर्त है। यह भगवान विष्णु का प्रिय समय है। राहुकाल में जो काम नहीं हो पाए वो आप इस 43 मिनट के विंडो में कर सकते हैं। यह समय हर दोष को नष्ट करने की क्षमता रखता है। पंचांग को समझने के बाद अब आते हैं मैक्रो पिक्चर पर। हम आज विशेष रूप से मकर लग्न की बात करेंगे। अगर आप नहीं जानते कि आप मकर लग्न के हैं या नहीं तो अपनी जन्म कुंडली खोलिए। अगर सबसे ऊपर वाले खाने में 10 नंबर लिखा है तो आप मकर लग्न के हैं। मकर लग्न वाले लोग कैसे होते हैं? आप वो लोग हैं जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ना जानते हैं। आप लेट ब्लूमर्स हैं। आपकी सफलता धीरे मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो दुनिया देखती है। आप मेहनती हैं, आप प्रैक्टिकल हैं। आज ग्रहों ने आपके लिए एक बहुत ही अजीब लेकिन शक्तिशाली चक्रव्यूह रचा है। इसे चक्रव्यूह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें चुनौतियां भी हैं और बाहर निकलने का रास्ता भी। आइए आपके ग्रहों की पोजीशन को देखते हैं। शनि आपके लग्नेश होकर तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरा घर संघर्ष और मेहनत का है। राहु दूसरे घर में बैठे हैं। दूसरा घर धन और वाणी का है। केतु 8वें घर में बैठे हैं। 8वां घर गहराइयों और अचानक घटनाओं का है। गुरु 6ठे घर में वक्री होकर बैठे हैं। 6ठा घर रोग और शत्रु का है। सूर्य 11वें घर में बैठे हैं। 11वां घर लाभ और इच्छा पूर्ति का है। और चंद्रमा 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में कन्या राशि में बैठे हैं। यह स्थिति साधारण नहीं है। एक तरफ लग्नेश शनि आपसे मेहनत करवा रहे हैं, दूसरी तरफ राहु आपके जमा पैसे पर नजर गड़ाए बैठे हैं और तीसरी तरफ सूर्य देव आपको लाभ देने के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। यह एक रस्साकशी जैसा माहौल है। तो इस रस्साकशी में जीत किसकी होगी, आपकी या परिस्थितियों की? चलिए अब जीवन के हर पहलू, करियर, पैसा, प्यार और सेहत को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले मन, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार।
आज चंद्रमा आपके नवम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसको बहुत गहराई से समझिए। नवम भाव क्या है? धर्म, भाग्य, पिता और लंबी यात्राएं। कन्या राशि क्या है? विश्लेषण, बुद्धि और प्रैक्टिकल सोच। और नक्षत्र कौन सा है? हस्त, जो बारीकी से काम करना सिखाता है। आज आपका मन हवा में नहीं उड़ेगा। आज आप बहुत ग्राउंडेड महसूस करेंगे। आपके अंदर एक साधु और एक व्यापारी दोनों का मिश्रण होगा। आपको आज चीजों की गहराई में जाने का मन करेगा। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप उसके अर्थ को समझेंगे। अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं तो आज आप भावुक होकर नहीं बल्कि तार्किक होकर उसका हल निकालेंगे। आज आपकी इंट्यूशन यानी छठी इंद्री बहुत एक्टिव है, लेकिन यह इंट्यूशन हवा में नहीं बल्कि तर्कों पर आधारित होगी। आज आप जो भी फैसला लेंगे वो लंबे समय के लिए सही साबित होगा। अब बात करते हैं आपकी रोजी रोटी, आपके करियर की। यहां दो मुख्य खिलाड़ी हैं, शनि और सूर्य। शनि आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन और करेज का है। शनि यहां मीन राशि में है। राशि में यह स्थिति बताती है कि आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए काम नहीं होगा। आपको ईमेल्स लिखने पड़ेंगे, कॉल्स करने पड़ेंगे, फॉलो अप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां घर उपचय स्थान है, यानी वृद्धि का घर। जब राजा यानी सूर्य लाभ भाव में बैठता है तो वो खाली हाथ नहीं भेजता। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज का दिन आपके लिए नेटवर्किंग का है। आज आप अपने बॉस या सीनियर अधिकारियों से मिलिए, अपनी बात रखिए। सूर्य आपको रिकग्निशमेंट और मान सम्मान दिलाना चाहते हैं। हो सकता है आपकी कोई पुरानी पेंडिंग फाइल आज पास हो जाए। व्यापारियों के लिए चूंकि चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है, आज का दिन डील क्लोज करने का है। लेकिन एक चेतावनी भी है, गुरु छठे भाव में वक्री है। छठा भाव लिटिगेशन या डिस्प्यूट का होता है। वक्री गुरु इशारा कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते समय जल्दबाजी ना करें। कोई पुराना लीगल क्लॉज आपको फंसा सकता है। पेपर वर्क को 2 बार चेक करें, फिर साइन करें। बाहरी दुनिया की दौड़ भाग के बाद अब बात करते हैं घर के भीतर की दुनिया की। मैं बात करना चाहता हूं उस नींव की जिस पर पूरा घर खड़ा होता है। मेरी गृहिणियां, हमारी माताएं और बहनें। मकर लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन व्यस्तता और व्यवस्था का रहेगा। आज चंद्रमा आपके नवम भाव में है और कन्या राशि में है। कन्या राशि का स्वभाव है परफेक्शन और हस्त नक्षत्र का मतलब है हाथों का हुनर। आज सुबह से ही आपके मन में घर को व्यवस्थित करने की एक तीव्र इच्छा जागेगी। आपको लगेगा कि घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। हो सकता है आज आप किचन को रीऑर्गेनाइज करें या घर की सजावट में कोई बदलाव करें। आज आपकी मैनेजमेंट स्किल्स कमाल की रहेंगी। आप एक ही समय पर खाना बनाना, बच्चों को संभालना और बजट मैनेज करना सब कुछ बहुत कुशलता से कर पाएंगी। लेकिन यहां आपको थोड़ा संभलना होगा। राहु आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव में बैठे हैं। दूसरा घर परिवार के शोर शराबे का भी है। राहु यहां गलत फहमी पैदा करते हैं। हो सकता है कि आप घर के लिए इतना कुछ करें, इतनी मेहनत करें, लेकिन परिवार का कोई सदस्य आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दे या कोई ऐसी बात कह दे जो आपको चुभ जाए। आज आपकी परीक्षा प्रतिक्रिया में है। अगर कोई कुछ कड़वा बोले तो आज पलटकर जवाब न दें। 9वें भाव का चंद्रमा आपके साथ है। अंत में मान सम्मान आपको ही मिलेगा, बस उस क्षण में शांत रहें। तीसरी बात, गुरु छठे भाव में वक्री है। छठा भाव सेवा का है, लेकिन यह शारीरिक कष्ट का भी है। मकर लग्न की महिलाएं अक्सर अपनी पीड़ा छुपाती हैं। आज काम के बोझ के कारण आपके पैरों में या कमर में पुराना दर्द वापस आ सकता है। वक्री गुरु इशारा कर रहे हैं कि आप घर की चिंता में अपनी सेहत को इग्नोर न करें। दोपहर के समय चाहे 15 मिनट ही सही, लेकिन आराम जरूर करें। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगी तो घर कैसे चलेगा? अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, पैसा। यहां ग्रहों का खेल थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ सूर्य 11वें भाव में धन का प्रवाह ला रहे हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। अगर आपने किसी को उधार दिया था तो आज तकादा करने पर वो वापस मिल सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव हमारी तिजोरी है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिससे भूख है जो कभी शांत नहीं होती। राहु यहां खर्चों का माया जाल बुन रहे हैं। आज आपको ऐसा लगेगा कि अरे, मुझे इस गैजेट की सख्त जरूरत है या मुझे यह महंगी चीज खरीद लेनी चाहिए।
राहु आपको तर्क देगा कि यह खर्चा जरूरी है। मेरी सलाह मानिए, आज आप क्रेडिट कार्ड घर पर छोड़कर निकलें। राहु आपसे इंपल्सिव बाइंग करवाना चाहता है। आज कमाया हुआ पैसा अगर आपने आज ही खर्च कर दिया तो महीने के अंत में दिक्कत हो सकती है। आज सिर्फ नीड पर खर्च करें, वांट पर नहीं। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है और आज के ग्रह उस डोर को थोड़ा खींच रहे हैं। यहाँ विलेन फिर से राहु है, जो दूसरे भाव यानी वाणी स्थान में बैठा है। राहु कड़वाहट घोलता है। आज आप मजाक मजाक में कुछ ऐसा कह सकते हैं जो सामने वाले के दिल में तीर की तरह चुभ जाए। आप शायद नॉर्मल बात कर रहे हो, लेकिन आपकी टोन थोड़ी रूखी हो सकती है। इसके साथ ही केतु आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव ससुराल का है और पति पत्नी के बीच की इंटीमेसी का है। केतु विराग या डिटैचमेंट का ग्रह है। आज हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक ही कमरे में हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच एक मानसिक दूरी महसूस हो। आप अपनी दुनिया में खोए रहेंगे और वो अपनी दुनिया में। विवाहित जोड़ों के लिए मेरी सलाह है कि आज ज्यादा बातचीत करने या पुरानी समस्याओं को कुरेदने का दिन नहीं है। आज मौन रहना रिश्तों के लिए औषधि का काम करेगा। अगर पार्टनर गुस्सा करे तो शांत रहें। यह राहु का असर है जो कल तक ठीक हो जाएगा। जो लोग प्रेम की तलाश में हैं, उनके लिए 9वें भाव का चंद्रमा शुभ संकेत दे रहा है। आज किसी यात्रा के दौरान या किसी धार्मिक कार्यक्रम में आपकी मुलाकात किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण, आपका स्वास्थ्य। मकर लग्न के स्वामी शनि हैं, जो हड्डियों और जोड़ों के कारक हैं। लेकिन आज चिंता का विषय गुरु है, जो छठे भाव में वक्री है। छठा भाव पेट और आंतों का है। कन्या राशि, जहां चंद्रमा बैठे हैं, भी पाचन तंत्र को दर्शाती है। आज का दिन पेट के लिए भारी है। अगर आपको पहले से लिवर या पाचन की समस्या है तो आज वो समस्या उभर सकती है। वक्री ग्रह पुरानी बीमारियों को वापस लाते हैं। आज बासी भोजन, बहुत ज्यादा तेल मसाला या स्ट्रीट फूड पूरी तरह से वर्जित करें। आज सात्विक भोजन, खिचड़ी, दलिया, फल ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। पानी खूब पिएं, क्योंकि शरीर में डिहाइड्रेशन होने के योग भी बन रहे हैं। हमारे युवा दोस्तों के लिए जो विद्यार्थी हैं, बधाई हो। आज का दिन आपके लिए गोल्डन डे है। चंद्रमा यानी मन 9वें भाव यानी उच्च शिक्षा में है। आपका फोकस लेजर जैसा शार्प रहेगा। चूंकि चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है, आज लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें नहीं, उसे लिखें। आज आपके द्वारा बनाए गए नोट्स आपको परीक्षा के समय बहुत काम आएंगे। जो छात्र विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, आज वीजा या एप्लीकेशन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो दोस्तों, हमने बहुत विस्तार से आज के दिन को समझा। अगर मैं इस पूरे विश्लेषण को एक लाइन में पिरो दूं तो वो यह होगी: सफलता आज शोर मचाने से नहीं, बल्कि खामोशी से अपना काम करने से मिलेगी। आज का दिन विरोधाभासों से भरा है। सूर्य धन दे रहे हैं, राहु खर्च करवा रहे हैं, शनि मेहनत मांग रहे हैं, चंद्रमा भाग्य दे रहे हैं। आपको इन दोनों के बीच का संतुलन, एक बैलेंस बनाना है। आज की महासूचना यानी आज का सबसे बड़ा संकेत, आज आपको पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करना है। ज्योतिष में 9वां घर पिता का होता है और आज चंद्रमा वहां बैठे हैं। सूर्य जो पिता के कारक हैं, 11वें घर में है। यह एक बहुत बड़ा गुप्त संकेत है। आज अगर आप अपने पिता के चरण स्पर्श करके घर से निकलते हैं या उनसे कोई सलाह लेते हैं तो उनकी वाणी से निकला हुआ आशीर्वाद आज आपके लिए कवच का काम करेगा। चाहे राहु कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस कवच को भेद नहीं पाएगा। यह एक छोटा सा कृत्य आज आपका भाग्य बदल सकता है। अब इस सफर के अंत में हम बात करते हैं समाधान की। ज्योतिष में उपाय कोई जादू टोना नहीं है। उपाय का मतलब है ऊर्जा को संतुलित करना। आज की ग्रह स्थिति के अनुसार मैं आपको 3 बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय राहु और वाणी दोष के लिए। चूंकि राहु दूसरे भाव में बैठकर आपकी वाणी और धन को दूषित कर रहे हैं और आज शनिवार भी है, तो आज सूर्यास्त के बाद किसी सफाई कर्मचारी को या किसी भी जरूरतमंद मजदूर को कुछ तला हुआ भोजन जैसे समोसा, पकोड़ा या पूरी दान करें। साथ में कुछ सिक्के भी दें। राहु और शनि लेबर क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप उन्हें खुश करते हैं तो राहु का दुष्प्रभाव शांत होता है और आपकी सेविंग्स सुरक्षित रहती हैं। दूसरा उपाय भाग्य वृद्धि के लिए। चंद्रमा 9वें भाव में है और कन्या राशि में है। कन्या राशि बुध की राशि है,
तो आज गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। कन्या राशि हरियाली और गायों से जुड़ी है। 9वां भाव धर्म का है। यह उपाय सीधे आपके भाग्य को एक्टिवेट करेगा और मन को असीम शांति देगा। तीसरा उपाय स्वास्थ्य के लिए। वक्री गुरु पेट की समस्या दे सकते हैं, इसलिए आज अपने माथे पर और नाभि पर हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी गुरु का प्रतीक है। नाभि शरीर का केंद्र है। यह छोटा सा तिलक आपके शरीर की ऊर्जा को संतुलित करेगा और पाचन अग्नि को ठीक रखेगा। तो मेरे प्यारे मकर राशि के जातक, यह था आज का ब्रह्मांडीय नक्शा। याद रखिए, नक्शा रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपके पैरों को ही है। ग्रह आपको अवसर देंगे, लेकिन पुरुषार्थ आपको करना है। आज शांत रहें, मुस्कुराते रहें और अपने कर्म पर भरोसा रखें। राहु के भ्रम में ना आएं और शनि के अनुशासन को अपनाएं। उम्मीद है आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको जीवन की चुनौतियों से लड़ने की नई ताकत देगा। अगर आपको मेरी बातें, मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। नीचे कमेंट में जय शनिदेव या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और सितारों के एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।